दोस्तों, गुप्ता जी और मिश्रा जी के शहर में रहने वाले 3 दोस्त आपस में एक योजना बना रहे हैं कि क्यों ना आज रात लोगों के साथ प्रैंक किया जाए। हाँ दोस्तों, यदि हमें सोशल मीडिया में वायरल होना है तो हमें कुछ नया करना होगा, जैसे कि कोई भूत या प्रैंक। हाँ, सर्बियन डांसिंग लेडी कैसा रहेगा? अरे यार, तुम दोनों को भूत वाला प्रैंक करने के अलावा कुछ और समझ नहीं आता है क्या? मयंक, सच में तुम डरपोक हो। आज का जमाना सोशल मीडिया का है और यदि हमने भूतों वाला प्रैंक किसी के साथ अच्छा से किया तो हम सब वायरल हो जाएंगे और फिर उसके बाद लोगों के मुंह में हम 3 दोस्तों का ही नाम होगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई भूत वाला प्रैंक नहीं करना है और ना ही मुझे कहीं वायरल होना है। मयंक डर रहा था क्योंकि उसने सोशल मीडिया में देखा था कि जिसने सर्बियन डांसिंग लेडी का प्रैंक किया है वह या तो लापता हो गया है या तो मारा गया है, इसलिए वह ऐसा भूतिया प्रैंक नहीं करना चाहता था। मैं भूतिया सर्बियन डांसिंग लेडी का प्रैंक नहीं करूंगा। मैं जा रहा हूँ और मेरी बात मानो तो तुम दोनों भी अपने दिमाग से यह घटिया प्रैंक बाहर निकाल दो। अरे मयंक सुनो तो, मयंक मेरी बात तो सुनो। मयंक सुरेश का बात नहीं मानता है और वह वहाँ से निकल जाता है। मयंक तो चला गया, अब कैसे सर्बियन डांसिंग लेडी का प्रैंक होगा, क्योंकि मयंक ही था जो लड़की का एक्टिंग करना जानता था। सुरेश और मनीष उदास हो जाता है क्योंकि मयंक उसका बात नहीं माना था। सुरेश और मनीष उदास थे, लेकिन तभी सुरेश के दिमाग में एक आइडिया आता है। मनीष, अगर मयंक सर्बियन डांसिंग लेडी का एक्टिंग नहीं करेगा तो क्या हुआ? मेरी एक फ्रेंड सुनीता है जो मेरी बात जरूर मानेगी। सुरेश अपनी दोस्त सुनीता को फोन करता है और उसे सर्बियन डांसिंग लेडी का एक्टिंग करने को मना लेता है। मनीष, मैंने सुनीता को समझा दिया है, इसलिए वह आज रात मेरे बताए हुए जगह पर आ जाएगी और फिर हम सभी कई लोगों के साथ प्रैंक करेंगे। लोगों के साथ प्रैंक करने के लिए सुरेश और मनीष रात होने का वेट करने लगता है। रात होते ही दोनों पैदल ही उस जगह जाने लगता है जहां उसे प्रैंक करना था। उस जगह आते ही दोनों देखता है कि सामने कोई लड़की नाच रही है। अरे मनीष, ये देखो, सुनीता हम सबसे पहले यहाँ आ गई है और अभी से ही सर्बियन डांस कर रही है। सुरेश के बोलने पर मनीष बोलता है कि सुनीता बहुत तेज है। ठीक है मनीष, मैं अभी सुनीता को यहाँ बुलाता हूँ। सुरेश सुनीता को पुकारता है पर उसकी बातों का जवाब उसे नहीं मिलता है, इसलिए वह धीरे धीरे नजदीक जाने लगता है। सुरेश नजदीक पहुँचते ही फिर से सुनीता का नाम लेकर पुकारता है पर उसकी बातों का जवाब उसे नहीं मिलता है। इसे क्या हो गया है? मैं तब से इसे पुकार रहा हूँ पर यह जवाब क्यों नहीं दे रही है? सुरेश को जवाब नहीं मिलता है तो वह गुस्सा से सुनीता को पुकारता है। सुनीता! सुरेश के तेज चिल्लाने पर सर्बियन डांसिंग लेडी नाचना बंद कर देती है। सर्बियन डांसिंग लेडी के नाचना बंद होते ही सुरेश उसे आगे से देखने के लिए जाने वाला होता ही है, लेकिन तभी उसका दोस्त मनीष उसे पुकारता है कि सुनीता यहाँ है, ये अभी यहाँ आई है। मनीष के पुकारने पर सुरेश उसकी तरफ देखता है तो वह चौंक जाता है। अगर सुनीता वहाँ है तो ये कौन है? सुरेश अपने मन में सोच ही रहा था, लेकिन तभी सर्बियन लेडी उसकी तरफ मुड़ती है जो देखने में बहुत ही डरावनी होती है और साथ में एक चाकू भी होता है। सुरेश सर्बियन डांसिंग लेडी को देखकर डर जाता है और वह धीरे धीरे पीछे की ओर जाता है, पर वह बहुत ही ज्यादा डर गया था, इसलिए सुरेश डर के मारे नीचे गिर जाता है। सुरेश के नीचे गिर जाने पर मनीष उसे वहां से भागने को बोलता है, पर डर के मारे सुरेश ऐसा कर नहीं पा रहा था। पर जैसे ही सर्बियन डांसिंग लेडी उसके नजदीक आती है तो वह तुरंत उठकर वहां से अपने दोस्त के पास भागता है। सुरेश के भागते ही सर्बियन डांसिंग लेडी खूब हंसती है और उन तीनों को घूरती है। सर्बियन डांसिंग लेडी को देखकर मनीष बोलता है कि भागो यहाँ से सभी लोग, ये असली वाली सर्बियन डांसिंग लेडी है जो सभी को मार डालती है। तीनों दोस्त अपनी जान बचाने के लिए मनीष के घर की तरफ भागता है, पर सर्बियन डांसिंग लेडी उन तीनों का पीछा करने लगती है। ओह नो, ये तो सच में होती है। सर्बियन डांसिंग लेडी कोई फेक नहीं है, ये सच में है जो सबको मारती है।
सर्बियन डांसिंग लेडी को अपने पीछे आता देख मनीष सभी को घर की तरफ भागने को बोलता है। तीनों तेजी से घर की तरफ भागता है, पर ये क्या, तीनों अचानक रुक जाता है और डर के मारे कांपने लगता है। तीनों देखता है कि सामने सर्बियन लेडी डांस कर रही है, इसलिए तीनों रुक जाता है, पर उन्हें ये उम्मीद नहीं था कि उससे पहले सर्बियन लेडी यहाँ आ जाएगी। आगे सर्बियन लेडी होने की वजह से वह तीनों दूसरी तरफ भागता है, जो पार्क की तरफ जाने का रास्ता है। तीनों तेजी से पार्क के अंदर जाकर छिप जाते हैं ताकि उसे सर्बियन लेडी मार ना सके, पर तीनों देखता है कि सामने सर्बियन लेडी डांस कर रही है। फिर से सर्बियन लेडी को डांस करता देख मनीष बोलता है कि हम सभी बुरी तरीके से फंस गए हैं, अब हम में से कोई नहीं बचेगा, सर्बियन लेडी हम सभी को मार कर ही छोड़ेगी। तुम दोनों घबराओ नहीं, मेरे पास एक आइडिया है। यदि हम तीनों अलग अलग जगह भागेंगे तो शायद सर्बियन लेडी हम सबको नहीं मार पाएगी। सुरेश के बोलने पर मनीष बोलता है कि ये अच्छा आइडिया है, चलो जल्दी से सभी लोग अपने अपने घर की तरफ भागो। सभी लोग फटाफट वहाँ से निकलकर अपने अपने घर की तरफ भागते हैं। डांसिंग लेडी को अपने पीछे ना आता देखकर मनीष को लगता है कि शायद वो अपना पीछा उससे छुड़ा लिया है, पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि फिर से सर्बियन डांसिंग लेडी उसके आगे आ जाती है और नाचने लगती है। ओह नो, ये कैसे संभव है? वो यहाँ इतनी तेजी से कैसे आ सकती है? अब मैं कहाँ भागूं? मैं बहुत थक गया हूँ। मनीष चुपचाप धीरे धीरे पीछे जा रहा था, पर सर्बियन लेडी उसकी तरफ घूमती है, जिसको देखकर मनीष डर के मारे नीचे गिर जाता है। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं फिर कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा। सर्बियन डांसिंग लेडी मनीष के नजदीक आती है और अपने चाकू से मनीष पर वार करती है, जिसके बाद मनीष वहीं मारा जाता है। मनीष को मारने के बाद सर्बियन डांसिंग लेडी वहां से गायब हो जाती है। उधर सुनीता अपने घर पहुंच चुकी थी, इसलिए उसे लग रहा था कि शायद अब वह डांसिंग लेडी से बच गई है, इसलिए वह सोने से पहले अपने घर के खिड़की से बाहर देखती है, तो वहां उसे सर्बियन डांसिंग लेडी दिखाई पड़ जाती है। सर्बियन डांसिंग लेडी को देखकर उसकी हालत खराब होने लगती है, इसलिए वह डर के मारे एक कोने में जाकर छिप जाती है। सुनीता कुछ देर तक कोने में छिपी हुई होती है, लेकिन तभी कोई उसके घर का घंटी बजाता है, इसलिए वह और भी ज्यादा डर जाती है। सुनीता के दरवाजा ना खोलने पर कोई दरवाजे को जोर जोर से मारता है, जिसके बाद सुनीता को कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर वह क्या करे, इसलिए वह डरते डरते खिड़की से बाहर देखती है, तो वहाँ डांसिंग लेडी उसे दिखाई नहीं पड़ती है। अब वह समझ जाती है कि दरवाजे में कोई और नहीं, सर्बियन डांसिंग लेडी है। सुनीता को अपनी जान बचानी थी, इसलिए वह ज्यादा सोचे बिना खिड़की से छलांग लगा देती है, जिसके बाद वह नीचे गिरते ही मर जाती है। सुनीता के मरते ही सर्बियन डांसिंग लेडी फिर से नाचने लगती है, क्योंकि 3 में से 2 लोग मर चुके थे और अब सुरेश की बारी थी। उधर सुरेश अपनी जान बचाने के लिए अपने घर नहीं गया, बल्कि अपने दोस्त मयंक के घर जा रहा था। मयंक घर में सोया था, लेकिन तभी उसके घर की घंटी बजती है, तो वह उठकर बाहर जाता है, जहां उसे सुरेश दिखाई पड़ता है। मुझे बचा लो मेरे दोस्त, वो मुझे मार डालेगी। क्या? कौन तुम्हें मार डालेगी? वो सर्बियन डांसिंग लेडी। सर्बियन डांसिंग लेडी का नाम सुनकर मयंक भी डर जाता है और उसे वहां से जाने को बोलता है। मयंक को पता था कि जो भी सर्बियन डांसिंग लेडी को नाचते हुए देख लेता है, उसका जिंदा बचना लगभग नामुमकिन है, इसलिए वह इन सब में फंसना नहीं चाहता था और वह अपने दोस्त सुरेश को वहां से जाने को बोलता है। मयंक सुरेश को बोलकर घर के अंदर चला आता है और खिड़की से झांककर बाहर की ओर देखता है, तो उसे घर के बाहर सर्बियन डांसिंग लेडी दिखाई पड़ती है और उसके पीछे सुरेश डरते हुए खड़ा होता है। ओह नो, सर्बियन लेडी सुरेश को मार डालेगी, मुझे उसे बचाना चाहिए, पर मैं कैसे उसे बचाऊं? सर्बियन डांसिंग लेडी धीरे धीरे सुरेश के पास जा रही होती है, पर सुरेश वहां से भाग नहीं पा रहा था, क्योंकि वह बहुत ही थक चुका था। मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं पता था कि तुम रियल सर्बियन डांसिंग लेडी हो, मुझे जाने दो। सर्बियन डांसिंग लेडी सुरेश के समीप आ जाती है और उसे मारने वाली होती ही है, लेकिन तभी मयंक पीछे से सर्बियन लेडी पर डंडे से वार करता है। सुरेश चलो जल्दी यहाँ से निकलते हैं।
मयंक का बात मानते हुए सुरेश मयंक के साथ वहां से भागता है। गुप्ता जी, आपको पता है आजकल YouTube में सर्बियन डांसिंग लेडी का वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। सर्बियन डांसिंग लेडी? कौन है वो मिश्रा जी? मैंने तो ऐसा नाम पहली बार सुना है। गुप्ता जी, आपको इसके बारे में पता नहीं है, पर हमारे सभी फैंस को पता है कि कौन है सर्बियन डांसिंग लेडी। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, गुप्ता जी को सर्बियन डांसिंग लेडी के बारे में कमेंट में बता दो। गुप्ता जी और मिश्रा जी बात करते करते अपने घर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी गुप्ता जी और मिश्रा जी की नजर सुरेश मयंक पर पड़ती है, जो तेजी से भागकर उसकी तरफ आ रहे होते हैं। ये क्या, इन दोनों को क्या हुआ है जो इतनी तेजी से भागे जा रहे हैं? हमें बचा लीजिए, वो हमें मार डालेगी। कौन कौन तुम दोनों को मार डालेगी? वो सर्बियन डांसिंग लेडी। ओ माय गॉड, वो आ गई है। सर्बियन डांसिंग लेडी को अपने सामने देखकर मयंक और सुरेश की हालत खराब होने लगती है। मैं कहाँ फंस गया। सुरेश को बचाने के चलते मैं अपने आप को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया। अब हमें कोई नहीं बचा सकता। अरे तुम दोनों घबराओ नहीं, मेरे और गुप्ता जी के रहते तुम्हें कुछ नहीं होगा। हमने तो कई शैतानों को सबक सिखाया है, पर ये तो एक साधारण सी कोई औरत है जो सर्बियन डांस कर रही है, इससे क्या डरना। वो कोई साधारण औरत नहीं है, बल्कि रियल सर्बियन डांसिंग लेडी है, जो हमें दौड़ा दौड़ा कर मार डालेगी। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, सर्बियन डांसिंग लेडी असली में नहीं होती है, ये जरूर कोई बहरूपिया है। अभी मैं इसका पोल खोलता हूँ। अरे मत जाओ उसके सामने, वो सच में रियल सर्बियन डांसिंग लेडी है। अरे तुम दोनों इतने घबराओ नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, और देखना मैं कैसे तुम दोनों को गलत फहमी से दूर करता हूँ। मिश्रा जी सर्बियन डांसिंग लेडी को नकली समझ रहा था, इसलिए वह उस डांसिंग लेडी के पास जाने लगता है। अरे ओ बेरूपिया सर्बियन डांसिंग लेडी, तुमने इन दोनों को बहुत डरा दिया है, अब बस करो, नहीं तो ये दोनों डर के मारे मर जाएंगे। मिश्रा जी कई बार बोलता है, पर सर्बियन डांसिंग लेडी अपना सर्बियन डांस करते ही रहती है, जिसके बाद गुप्ता जी को कुछ संदेह होता है कि कहीं इन दोनों ने जो कहा है वो सच तो नहीं है। मिश्रा जी, अरे ओ मिश्रा जी, मेरी बात तो सुनो। क्या हुआ गुप्ता जी? मिश्रा जी वापस आओ, मुझे लग रहा है ये दोनों जो बोल रहे हैं वो सच है। ऐसा नहीं है गुप्ता जी, मैंने सोशल मीडिया में देखा है कि लोगों को डराने के लिए आजकल सभी सर्बियन डांसिंग लेडी का नाटक कर रहे हैं। मिश्रा जी गुप्ता जी को सर्बियन डांसिंग के बारे में बता रहे होते हैं, लेकिन तभी गुप्ता जी के साथ मयंक और सुरेश देखता है कि सर्बियन डांसिंग लेडी नाचना बंद कर दी है और चाकू निकालकर मिश्रा जी को देख रही है। सर्बियन डांसिंग लेडी को मिश्रा जी के पीछे देखकर सुरेश, मयंक और गुप्ता जी के चेहरे में डर दिखाई पड़ता है। गुप्ता जी, आपके चेहरे पर डर दिखाई पड़ रहा है, लगता है आप इन दोनों की बातों में आ गए हैं। मिश्रा जी जरा अपने पीछे तो देखो। गुप्ता जी के बोलने पर मिश्रा जी अपने पीछे मुड़कर देखता है तो उसे सामने सच में रियल सर्बियन डांसिंग लेडी दिखाई पड़ती है, जिसके बाद मिश्रा जी बहुत डर जाता है। गुप्ता जी मुझे बचा लीजिए, ये तो सच में सर्बियन डांसिंग लेडी है। मिश्रा जी के चिल्लाने के बाद सभी देखते हैं कि अचानक वह गायब हो गया है। अचानक मिश्रा जी के गायब होते ही सभी चौंक जाते हैं कि आखिर मिश्रा जी कहाँ गया। मिश्रा जी कहाँ हो? तुम अचानक कहाँ चले गए? गुप्ता जी मैं आपके पीछे हूँ। मिश्रा जी की आवाज सुनकर सभी पीछे मुड़कर मिश्रा जी को देखते हैं। मिश्रा जी तुम अचानक यहाँ आ गए, पर कैसे? गुप्ता जी मैं बहुत डर गया था, जिसके बाद मैं बहुत तेजी से भागा, जिससे आप सभी मुझे देख नहीं पाए। सच में मिश्रा जी तुम बहुत तेजी से भागे, जिससे हमें कुछ दिखाई ही नहीं दिया। गुप्ता जी वो सब तो ठीक है, पर आपको वो दिखाई दे रही है। क्या? सर्बियन डांसिंग लेडी! भागो सभी! सर्बियन डांसिंग लेडी सभी को मारने के लिए गुप्ता जी, मिश्रा जी, मयंक, सुरेश का पीछा करने लगती है।
गुप्ता जी, सर्बियन डांसिंग लेडी हमें मार डालेगी। जल्दी से कुछ ऐसा सोचिए जिससे हम सब उससे बच सके। मिश्रा जी, मैं कोई कंप्यूटर हूँ क्या जो मेरे दिमाग में तुरंत कोई आइडिया आ जाएगा? थोड़ा सब्र करो, मैं कुछ सोचता हूँ। अरे भैया जी, जल्दी से कुछ सोचिए, वरना ऐसा ना हो कि कहीं आप सोचते रह जाए और हम सब डांसिंग लेडी के हाथों मारे जाए। गुप्ता जी भागते भागते अपना तेज दिमाग लगाते हैं, जिसके कुछ समय बाद उनके दिमाग में एक आइडिया आता है। पर तभी सभी देखते हैं कि सर्बियन डांसिंग लेडी सामने आ गई है और डांस कर रही है। मिश्रा जी, इससे बचने के लिए हमें कहीं छिपना होगा। कोई फायदा नहीं है गुप्ता जी, ये सब जगह आ जाती है। मुझे लगता है अब हम सब मरने वाले हैं। ऐसा नहीं होगा, अगर ये सब जगह आ जाती है तो मुझे पता है इसका इलाज कौन कर सकता है। चलो सभी जल्दी से मेरे साथ। गुप्ता जी के साथ सभी भागते हैं और सर्बियन डांसिंग लेडी उसका पीछा करते रहती है। ओ शिट, गुप्ता जी, सर्बियन डांसिंग लेडी तो फिर से सामने आ गई। आने दो मिश्रा जी, पर फिर भी वो हमें मार नहीं पाएगी। चलो इधर से। गुप्ता जी के साथ मिश्रा जी, सुरेश और मयंक भागते रहता है। और जब जब सर्बियन डांसिंग लेडी सामने आ जाती है तो वही लोग दूसरे रास्ते से निकल जाते हैं, जिससे सर्बियन डांसिंग लेडी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसलिए वह अब अपनी भूतिया शक्ति का प्रयोग करने का सोचती है। सर्बियन डांसिंग लेडी सबको डरा डरा कर पहले से थका चुकी थी, पर अब अपनी भूतिया शक्ति का प्रयोग करती है। गुप्ता जी, आगे सर्बियन डांसिंग लेडी फिर आ गई। मिश्रा जी डरो मत, हम सब वापस पीछे की तरफ भागेंगे। गुप्ता जी के साथ सभी अपने पीछे मुड़ता है तो वहाँ भी सर्बियन डांसिंग लेडी होती है। ओ सीट 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 सीट, अब तो हम सब फंस गए हैं। दोनों तरफ सर्बियन डांसिंग लेडी है, अब क्या करें? मिश्रा जी, और तुम सब घबराओ मत, मैं कुछ सोचता हूँ। नहीं नहीं, मुझे समझ आ गया, आप सब मुझे बचा नहीं पाओगे। मुझे कुछ करना होगा। हाँ, क्यों ना मैं जल्दी से साइड से निकल जाऊं। अरे नहीं सुरेश, ऐसा मत करना, नहीं तो सर्बियन डांसिंग लेडी तुम्हें पकड़ लेगी और तुम्हें वहीं मार डालेगी। नहीं, अब मैं किसी की बात नहीं सुनने वाला हूँ। सुरेश गुप्ता जी का बात नहीं मानता है और वह तुरंत वहां से निकलने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी सर्बियन डांसिंग लेडी अपनी चाकू से सुरेश पर वार कर देती है। सुरेश! सर्बियन डांसिंग लेडी का वार होते ही सुरेश वहीं मारा जाता है। सुरेश के मरते ही सभी सहम जाते हैं और सर्बियन डांसिंग लेडी सभी को देखकर खूब हंसती है। गुप्ता जी, सर्बियन डांसिंग लेडी इधर ही देखकर हंस रही है, कुछ कीजिए जल्दी से, नहीं तो हमारा बचना मुश्किल है। मिश्रा जी के बोलने के बाद गुप्ता जी अपने अगल बगल देखते हैं तो उन्हें डंडा दिखाई पड़ता है। मिश्रा जी, मेरे पास एक आइडिया है, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा ही करना तुम लोग। गुप्ता जी जल्दी से अपना आइडिया मिश्रा जी और मयंक को बता देते हैं। इधर सर्बियन डांसिंग लेडी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। मिश्रा जी, शुरू हो जाओ। सर्बियन डांसिंग लेडी, तुम बहुत डांस करती हो ना, जरा मेरे जैसा डांस करके दिखाओ तो। जिंगा लला हु जिंगा लला, ओ जिंगा लला हु जिंगा लला। मिश्रा जी को डांस करता देख सर्बियन डांसिंग लेडी भी डांस करने लगती है। मयंक, चलो अब हमें अपना काम करना है। गुप्ता जी की बात मानते हुए दोनों एक एक डंडा हाथ में उठा लेता है। चलो अब दोनों सर्बियन डांसिंग लेडी पर एक साथ वार करते हैं। दोनों चुपचाप सर्बियन डांसिंग लेडी के पास जाते हैं और अपने डंडे से बहुत जोर का प्रहार करते हैं। डंडे के वार से दोनों सर्बियन डांसिंग में से एक डांसिंग लेडी गायब हो जाती है और दूसरा नीचे गिर जाती है। मिश्रा जी और मयंक, चलो भागो जल्दी यहाँ से। गुप्ता जी के बोलते ही सभी लोग वहाँ से भागते हैं। सभी के भागते ही सर्बियन डांसिंग लेडी उठती है और गुस्सा से चिल्लाती है, तुम लोग बहुत तेज हो, पर मुझसे ज्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि मैं किसी को छोड़ने वाली नहीं हूँ। सभी को पकड़ने के लिए सर्बियन डांसिंग लेडी फिर से उन सभी का पीछा करने लगती है। गुप्ता जी, सर्बियन डांसिंग लेडी तो अभी भी पीछा कर रही है। मिश्रा जी घबराओ नहीं, हम सब बाबा का आश्रम पहुंचने ही वाले हैं। गुप्ता जी को लग रहा था कि सर्बियन डांसिंग लेडी उसे पकड़ नहीं पाएगी, पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आश्रम पहुंचने से पहले सर्बियन डांसिंग लेडी सामने आ जाती है और डांस करने लगती है।
गुप्ता जी हम सब फंस गए हैं, पर अब कैसे बचेंगे सर्बियन डांसिंग लेडी से? मिश्रा जी आश्रम बगल में ही है, यदि हम सब किसी तरह करके सर्बियन डांसिंग लेडी को उल्लू बना दिए तो हम सब आश्रम पहुंच जाएंगे और फिर इसके बाद बाबा इसे मार डालेंगे। गुप्ता जी की बात सुनते ही मिश्रा जी अपना दिमाग का बत्ती जलाता है। गुप्ता जी मैं इसका ध्यान अपनी ओर खींचता हूँ, तब तक आप और मयंक यहाँ से निकल जाइए। पर मिश्रा जी तुम करने क्या वाले हो, पहले बताओ तो सही। गुप्ता जी आप कुछ बोलिए मत, बस यहाँ देखिए। मिश्रा जी के बोलने के बाद गुप्ता जी चुप हो जाते हैं। मिश्रा जी के दिमाग में क्या चल रहा है, कहीं वह अपने आप को मुसीबत में ना फंसा ले। अरे ओ भूतनी, मतलब सर्बियन डांसिंग लेडी, तुम अपने आप को क्या समझती हो? तुम हमें दौड़ा दौड़ा कर मारोगी तो मैं और गुप्ता जी चुप बैठेंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं और गुप्ता जी तुम्हें मार डालेंगे। अरे मिश्रा जी तुम क्या क्या बोले जा रहे हो, तुम्हारे चलते हम सब बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। मिश्रा जी की धमकी देने पर सर्बियन डांसिंग लेडी उसकी तरफ मुड़ती है और अपने हाथ में चाकू निकाल लेती है। घूर क्या रही हो सर्बियन डांसिंग लेडी, मैं तुम्हें एक झटके में मार सकता हूँ। अरे भैया जी ये हमें मरवा देगा। मिश्रा जी तुम मरवाओगे हम सबको, चुप हो जा प्लीज। अरे सर्बियन डांसिंग लेडी, तुम्हें मारने से पहले क्यों ना एक डांस कंपटीशन हो जाए। अब मैं फिर से इसे डांस में फंसा लूंगा और फिर हम सब यहाँ से निकल जाएंगे। गुप्ता जी रेडी रहिएगा। क्या रेडी रहना है? कहीं मरने के लिए रेडी तो नहीं बोल रहा है मिश्रा जी। चलो शुरू करते हैं। जिंगा लाला हू जिंगा लाला हू, जिंगा लाला हू जिंगा लाला हू। मिश्रा जी डांस कर रहा था और उसे लगा था कि सर्बियन डांसिंग लेडी इस बार भी डांस करेगी, पर ऐसा होता नहीं है क्योंकि सर्बियन डांसिंग लेडी आगे आती है और अपने पैर से मिश्रा जी को मारती है, जिससे मिश्रा जी नीचे गिर जाता है। ओ शिट, गई भैंस पानी में। मिश्रा जी वापस आओ जल्दी से। गुप्ता जी देखते हैं कि सर्बियन डांसिंग लेडी मिश्रा जी को मारने के लिए आगे बढ़ रही है, पर मिश्रा जी उठ नहीं पा रहा है। मिश्रा जी जल्दी भागो वहाँ से, लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। मिश्रा जी को बचाने के लिए गुप्ता जी जल्दी से उसके पास जाते हैं, पर सर्बियन डांसिंग लेडी अपने पैर से गुप्ता जी पर वार करती है, जिससे गुप्ता जी भी नीचे गिर जाते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी के नीचे गिर जाने पर मयंक समझ जाता है कि वह अब बच नहीं सकता है, इसलिए डर के मारे वह वहीं बेहोश हो जाता है। गुप्ता जी मेरे चलते हम दोनों मरने वाले हैं, मुझे माफ कर दीजिए। गुप्ता जी और मिश्रा जी को यकीन हो गया था कि अब वह दोनों बच नहीं सकते हैं, क्योंकि सर्बियन डांसिंग लेडी उन दोनों को मारने के लिए अपने चाकू से वार करने वाली होती है। मरने के डर से गुप्ता जी और मिश्रा जी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और भगवान का नाम लेने लगते हैं। तभी वहाँ तेज तूफान आ जाता है। अचानक इतनी तेज तूफान कैसे आ गया? कुछ समय तक तूफान चलने के बाद शांत हो जाता है और तभी सर्बियन डांसिंग लेडी देखती है कि वहाँ गुप्ता जी, मिश्रा जी और मयंक गायब है। गुप्ता जी, मिश्रा जी और मयंक को ना देखकर सर्बियन डांसिंग लेडी गुस्सा से आग बबूला हो जाती है। कहाँ गए ये तीनों? मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे ओ सर्बियन डांसिंग लेडी, उधर क्या देख रही हो? हम सब तो इधर हैं। तुम सब बचोगे नहीं। अरे सर्बियन डांसिंग लेडी, पहले पकड़ के तो दिखाओ। मिश्रा जी के उकसाने पर सर्बियन डांसिंग लेडी उन्हें पकड़ने के लिए भागती है। मिश्रा जी, तूफान ने हमें बचा लिया, पर अब हमें जल्दी से आश्रम जाना चाहिए। सर्बियन डांसिंग लेडी से बचने के लिए सभी लोग आश्रम के अंदर चले जाते हैं, पर सर्बियन डांसिंग लेडी अंदर नहीं जा पाती है, जो गुप्ता जी, मिश्रा जी और मयंक को पता नहीं होता है। बाबा, बाबा आप कहाँ हो? मिश्रा जी और गुप्ता जी चारों तरफ देखते हैं तो उन्हें बाबा कहीं दिखाई नहीं पड़ते हैं। ओह नो, लगता है बाबा यहाँ नहीं है। अब हम कैसे बचेंगे सर्बियन डांसिंग लेडी से? एक मिनट मिश्रा जी, सर्बियन डांसिंग लेडी तो आश्रम में आई ही नहीं है, मतलब वो आश्रम के अंदर नहीं आ सकती है। हाँ गुप्ता जी, पर हमें एक बार बाहर जाकर देखना चाहिए। गुप्ता जी और मिश्रा जी बाहर जाने लगते हैं और देखते हैं कि सर्बियन डांसिंग लेडी बाहर में ही डांस कर रही है। गुप्ता जी, ये चुड़ैल तो हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ गई है, पर वो ऐसा क्यों कर रही है?
पता नहीं मिश्रा जी, पर मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई ना कोई जरूर राज है, नहीं तो वो ऐसा सभी को नहीं मारती। हाँ गुप्ता जी, यदि बाबा आश्रम में होते तो शायद बाबा या राज का पता कर लेते, पर बाबा तो आश्रम में है ही नहीं और मैं दौड़ते दौड़ते बहुत थक गया हूँ। मुझे भूख भी लग रही है। मिश्रा जी, भूख तो मुझे भी लग रही है, पर यदि यहाँ से हम दोनों निकले तो सर्बियन डांसिंग लेडी हमें मार डालेगी। गुप्ता जी, मिश्रा जी सर्बियन डांसिंग लेडी के जाने का वेट करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें अपने घर में जाकर कुछ खाना था। कुछ समय बीत जाने के बाद मिश्रा जी देखता है कि सर्बियन डांसिंग लेडी वहाँ नहीं है। गुप्ता जी, सर्बियन डांसिंग लेडी वहाँ नहीं है, मुझे लगता है वो यहाँ से चली गई। सर्बियन डांसिंग लेडी चली गई है तो चलो जल्दी से घर चलते हैं, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। नहीं नहीं, यहाँ से मत जाओ, नहीं तो सर्बियन डांसिंग लेडी हमें मार डालेगी। अरे मयंक, सर्बियन डांसिंग लेडी अब यहाँ से चली गई है और उसके आने से पहले हम सब तो घर में होंगे ना। मयंक मिश्रा जी का बात मान लेता है और साथ में जाने को राजी हो जाता है। तीनों एक साथ आश्रम से बाहर निकलते हैं और चौकन्ने होकर नजर चारों तरफ बनाए हुए होते हैं। गुप्ता जी, अभी तक तो सर्बियन डांसिंग लेडी कहीं दिखाई नहीं दी है। हाँ मिश्रा जी, ये बहुत अच्छी बात है। अब हम सब घर पहुंच जाएंगे और शायद सर्बियन डांसिंग लेडी से छुटकारा भी मिल जाएगा। गुप्ता जी, मिश्रा जी और मयंक बात करते करते आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी तीनों को आगे सर्बियन डांसिंग लेडी दिखाई पड़ती है जो डांस कर रही होती है। ओह शिट, सर्बियन डांसिंग लेडी फिर से आ गई है, अब कैसे घर जाएंगे? मिश्रा जी, हमें दूसरी तरफ वाले रास्ते से चलना चाहिए। कोई फायदा नहीं है गुप्ता जी, दूसरी तरफ भी सर्बियन डांसिंग लेडी है, अब हम सब फंस गए हैं। गुप्ता जी कुछ कीजिए ना, सर्बियन डांसिंग लेडी दोनों तरफ से आ रही है। गुप्ता जी, मिश्रा जी और मयंक दोनों तरफ से घिर गए थे और अब सर्बियन डांसिंग लेडी उन सभी को मारने के लिए आगे बढ़ रही होती है। गुप्ता जी कुछ कीजिए ना, नहीं तो सर्बियन डांसिंग लेडी हमें मार डालेगी। मिश्रा जी, हमारे पास बचने का एक ही रास्ता है, हमें सर्बियन डांसिंग लेडी से मुकाबला करना होगा। इसलिए मयंक तुम पीछे वाले को सबक सिखाओ और मैं सामने वाले को यहाँ से मार मार कर भगाता हूँ। गुप्ता जी और मयंक दोनों सर्बियन डांसिंग लेडी से मुकाबला करने लगते हैं और मिश्रा जी यह सब देख रहा होता है। गुप्ता जी और मयंक सर्बियन डांसिंग लेडी से मुकाबला तो कर रहे होते हैं, पर उन दोनों के वार से सर्बियन लेडी अपने आप को बचा लेती है। काफी समय बीत जाता है, फिर भी गुप्ता जी और मयंक सर्बियन डांसिंग लेडी को वहाँ से भगा नहीं पाते हैं। तुम तो गए, अब मेरे वार से बचो। सर्बियन डांसिंग लेडी अपनी चाकू से गुप्ता जी पर वार करती है। गुप्ता जी! सर्बियन लेडी के वार से गुप्ता जी घायल हो जाते हैं और वह दर्द के कारण खड़ा भी नहीं हो पाते हैं। मिश्रा जी का आवाज सुनकर मयंक भी गुप्ता जी के पास आ जाता है। गुप्ता जी, आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको अभी हॉस्पिटल ले जाता हूँ। मिश्रा जी, मेरी चिंता मत करो, तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ। नहीं गुप्ता जी, हम दोनों आपको छोड़कर नहीं जा सकते हैं। मिश्रा जी, तुम दोनों यहाँ से निकलो, नहीं तो सर्बियन डांसिंग लेडी तुम्हें भी मार देगी। मिश्रा जी गुप्ता जी का बात नहीं मानते हैं, पर गुप्ता जी के कई बार बोलने पर मिश्रा जी और मयंक वहाँ से जाने का सोचता है, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि सर्बियन डांसिंग लेडी दोनों तरफ से नजदीक आ गई थी। दोनों तरफ से सर्बियन डांसिंग लेडी मिश्रा जी और मयंक पर हमला कर देती है। सर्बियन डांसिंग लेडी के वार से मयंक और मिश्रा जी घायल हो जाते हैं। मरने के लिए तैयार हो जाओ तुम सभी लोग। दोनों सर्बियन लेडी में से एक सर्बियन लेडी गायब हो जाती है और अब वह उन सभी को जान से मारने के लिए अपनी चाकू से वार करने वाली होती ही है, लेकिन तभी वहां बाबा आ जाते हैं और अपनी शक्ति से उस पर वार कर देते हैं। बाबा के वार से सर्बियन डांसिंग लेडी नीचे गिर जाती है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, मैं आ गया हूँ, अब तुम्हें कहीं भागने की जरूरत नहीं है। बाबा को देखकर गुप्ता जी, मिश्रा जी और मयंक के चेहरे में मुस्कान आ जाती है और तीनों के अंदर थोड़ी बहुत ताकत आ जाती है। गुप्ता जी, मिश्रा जी और मयंक, तुम तीनों जल्दी से मेरे पीछे आ जाओ। बाबा के बोलने पर तीनों जल्दी से उनके पीछे आ जाते हैं। सर्बियन डांसिंग लेडी, तुम इन्हें क्यों मारना चाहती हो? जल्दी से बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। बाबा के बोलने पर सर्बियन डांसिंग लेडी हंसने लगती है और वो बोलती है कि अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी और अब इनके साथ तुम भी मरोगे।
सर्बियन डांसिंग लेडी बाबा पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, पर बाबा अपनी शक्ति से उसे जोरदार शॉक देते हैं। शॉक लगने के बाद सर्बियन डांसिंग लेडी गायब हो जाती है। इधर बाबा अपनी शक्ति से सभी को सही कर देते हैं। गुप्ता जी, अचानक सर्बियन डांसिंग लेडी कहाँ गायब हो गई? मुझे बहुत डर लग रहा है। मिश्रा जी घबराओ नहीं, हमारे साथ हमारे बाबा हैं। सभी लोग सर्बियन डांसिंग लेडी को आगे खोजने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर डांसिंग लेडी उन सभी के पीछे से आ रही होती है। सर्बियन डांसिंग लेडी अचानक गायब हुई है। जरूर वह छिप कर हमला करने वाली होगी। मुझे पता लगाना होगा कि आखिर वह कहाँ पर है। सर्बियन डांसिंग लेडी जैसे जैसे नजदीक आ रही थी, वैसे वैसे बाबा को भी पता चलने लगता है। सर्बियन डांसिंग लेडी जैसे ही गुप्ता जी पर हमला करने वाली होती है, तभी बाबा पीछे घूमकर उस पर हमला कर देते हैं। बाबा के वार से सर्बियन डांसिंग लेडी दूर नीचे गिर जाती है। सर्बियन डांसिंग लेडी किसी को मार नहीं पा रही थी, इसलिए वह गुस्से में चिल्लाती है, बाबा, तुम बहुत ताकतवर हो, पर अब तुम मेरी शक्ति का सामना करो। सर्बियन डांसिंग लेडी अपने मन में कुछ बोलती है, जिसके बाद वह लेजर पावर से बाबा पर हमला करती है, पर बाबा अपने आप को बचा लेते हैं। इसे कहीं कैद करना होगा, नहीं तो ये शांत नहीं होने वाली है। बाबा अपने मन की शक्ति से सर्बियन डांसिंग लेडी को एक पिंजरे में कैद कर देते हैं। पिंजरा में कैद होने पर सर्बियन डांसिंग लेडी बोलती है कि वह इस पिंजरे को तोड़कर बाहर निकल जाएगी। सर्बियन डांसिंग लेडी पिंजरे को तोड़ने की कोशिश करती है, पर उसे जोर का झटका लगता है। सर्बियन डांसिंग लेडी, तुम कितनी ही कोशिश कर लो, पर कैद से बाहर नहीं निकल पाओगी। सर्बियन डांसिंग लेडी कई बार कोशिश करती है, पर वह बाहर निकल नहीं पाती है, इसलिए वह रोने लगती है। गुप्ता जी, ये क्या? सर्बियन डांसिंग लेडी तो रो रही है, पर ऐसा क्यों? मिश्रा जी के पूछने पर उसका जवाब गुप्ता जी के पास नहीं होता है। सर्बियन डांसिंग लेडी, अब रोने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुमने कई लोगों की जान ली है, इसलिए तुम्हें यह सजा मिला है। बाबा के बोलने पर सर्बियन डांसिंग लेडी रोना बंद करती है और सभी से माफी मांगती है और अपनी कहानी सबको सुनाने लगती है। सर्बियन डांसिंग लेडी बताती है कि आज से 1 साल पहले की बात है, जब मैं सर्बियन डांस अपने घर में सीखने की कोशिश कर रही थी। सर्बियन डांस सीखने के लिए मैं कई घंटों तक डांस करने लगी, जिससे मेरे माता पिता मुझसे परेशान हो गए और मुझे डांस करने से रोकने लगे। मुझे डांस करना बहुत पसंद था, इसलिए मैं डांस करने के लिए पार्क में जाने लगी, पर वहाँ कई लोग मुझे डांस करने से रोकने लगे, जिसके बाद मैं रात में रोड पर डांस करने लगी। मैं रोड में डांस करने लगी थी, जिसकी खबर मेरे माता पिता को चल गई थी, इसलिए वह मुझे घर से बाहर निकाल दिए। घर से बाहर निकाल देने के बाद भी मैं डांस करना बंद नहीं की थी। मैं हर रात सड़क पर सर्बियन डांसिंग करने लगी। एक रात की बात है, जब मैं सड़क पर डांस कर रही थी, तभी एक कार तेजी से मेरी तरफ आती है और मुझे मारकर वहां से भाग जाती है। मैं उसी समय मर गई थी, पर मैं आत्मा बनकर इधर उधर भटकने लगी, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आ गया और तब से मैं उस गुस्से को शांत करने के लिए रोड पर सर्बियन डांस करने लगी और जो भी मुझे परेशान करता है मैं उसे मार देती हूँ। सर्बियन डांसिंग लेडी बोलती है कि अब तुम सब भी मरोगे, तुम में से कोई नहीं बचेगा। सर्बियन डांसिंग लेडी कैद से बाहर निकलने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाने लगती है। ये क्या? सर्बियन डांसिंग लेडी के पास अचानक इतनी शक्ति कहाँ से आ गई? गुप्ता जी, बाबा, आप दोनों कुछ कीजिए, सर्बियन डांसिंग लेडी बाहर आ जाएगी, उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी है। सर्बियन डांसिंग लेडी को रोकने के लिए बाबा कुछ करते, पर उससे पहले ही सर्बियन डांसिंग लेडी कैद से बाहर आ जाती है। तुम लोग तो गए। मुझे सर्बियन डांसिंग लेडी को रोकना होगा, नहीं तो वह सब तबाह कर देगी। सर्बियन डांसिंग लेडी को रोकने के लिए बाबा उस पर वार करते हैं, लेकिन वह अपने आप को बचा लेती है। ओ सीट! सर्बियन डांसिंग लेडी तो बाबा के वार से बच जा रही है, कहीं वह हमें मार न दे। सबको मारने के लिए सर्बियन डांसिंग लेडी बहुत तेज गोल गोल घूमती है, जिससे वहाँ चारों तरफ तूफान आ जाता है। तूफान आ जाने पर किसी को कुछ समझ नहीं आता है और तभी मौका देखकर सर्बियन डांसिंग लेडी बाबा पर वार कर देती है। अचानक वार होने से बाबा को बहुत तेज चोट लगती है।
तूफान कुछ ही समय में हट जाती है और सभी देखते हैं कि बाबा नीचे पड़े हुए हैं और सर्बियन डांसिंग लेडी सामने हंस रही है। गुप्ता जी और मिश्रा जी जैसे ही देखते हैं कि बाबा नीचे गिरे हुए हैं, तभी दोनों फटाफट बाबा के पास जाते हैं। बाबा आप ठीक तो है ना? हाँ गुप्ता जी, मैं ठीक हूँ। बाबा आपको तो चोट लगी हुई है। मिश्रा जी, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ, पर मुझे इसे रोकना होगा, नहीं तो सब मारे जाएंगे। बाबा तुरंत अपनी शक्ति से सर्बियन डांसिंग लेडी पर वार करते हैं, पर सर्बियन डांसिंग लेडी अपने आप को बचा लेती है। बाबा, तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। सर्बियन डांसिंग लेडी अपने आप को हवा में उड़ा लेती है और लेजर पावर से बाबा पर हमला करती है, पर बाबा भी अपने आप को बचा लेते हैं। सर्बियन डांसिंग लेडी के वार से बाबा बार बार बच रहे थे, इसलिए डांसिंग लेडी इस बार गुप्ता जी, मिश्रा जी और मयंक पर निशाना बनाने का सोचती है, जिसका संकेत बाबा को चल जाता है। मुझे गुप्ता जी, मिश्रा जी और मयंक को बचाना होगा, नहीं तो सर्बियन डांसिंग लेडी इन सबको मार डालेगी। गुप्ता जी, मिश्रा जी और मयंक को बचाने के चक्कर में बाबा खुद मार खा जाते हैं और घायल हो जाते हैं। बाबा आप ठीक तो है ना? गुप्ता जी के बातों का बाबा जवाब नहीं देते हैं, क्योंकि बाबा बेहोश हो चुके थे। अब तुम्हें कौन बचाएगा? तुम्हारे बाबा तो बेहोश हो गए। गुप्ता जी कुछ कीजिए ना, नहीं तो सर्बियन डांसिंग लेडी हमें और बाबा को मार डालेगी। मिश्रा जी, मेरे दिमाग में एक आइडिया है, तुम सर्बियन डांसिंग लेडी को अपने बात में फंसाओ, तब तक मैं बाबा को होश में लाने की कोशिश करता हूँ। गुप्ता जी की बात मानते हुए मिश्रा जी डरते डरते आगे बढ़ता है। सर्बियन डांसिंग लेडी, हमें माफ कर दो, हमें जाने दो, हमें मरना नहीं है। तुम्हें मरना नहीं है तो क्या हुआ? मुझे मारना है तुम सबको। इधर मिश्रा जी सर्बियन डांसिंग लेडी को फंसा के रखा था और उधर गुप्ता जी बाबा को होश में लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। बाबा उठिए, जल्दी से होश में आइए, सर्बियन डांसिंग लेडी हमें मार डालेगी। गुप्ता जी कई बार बोलते हैं, पर बाबा होश में आते नहीं हैं। पर यह सब सर्बियन डांसिंग लेडी देख लेती है और समझ जाती है कि मिश्रा जी उसे बेवकूफ बना रहा है। मिश्रा जी, तुम मुझे अपनी बातों में फंसा रहे हो। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। गुप्ता जी, मुझे बचा लीजिए, सर्बियन डांसिंग लेडी को सब कुछ पता चल गया है। ओह नो, अब मैं क्या करूँ? हाँ, बेहोश होने का नाटक कर लेता हूँ। गुप्ता जी को समझ नहीं आता है कि अब क्या करे, लेकिन तभी कोई सर्बियन डांसिंग लेडी पर हमला करता है। सर्बियन डांसिंग लेडी पर हमला होने पर वह नीचे गिर जाती है। गुप्ता जी, हमारा दोस्त जंपर आ गया है, अब सर्बियन डांसिंग लेडी बचेगी नहीं। जंपर को देखकर गुप्ता जी के चेहरे में मुस्कान आ जाती है। कौन मुझे पीछे से मारा? सर्बियन डांसिंग लेडी देखती है कि उस पर हमला कोई और नहीं, एक छोटा सा जानवर ने किया है, इसलिए उसे मारने के लिए सर्बियन डांसिंग लेडी फिर से हवा में उड़ती है। सर्बियन डांसिंग लेडी हवा में उड़ते हुए जैसे ही जंपर पर वार करने वाली होती है, तभी उससे पहले जंपर उस पर वार कर देता है। जंपर के वार से सर्बियन डांसिंग लेडी नीचे गिर जाती है। इधर बाबा को भी होश आ जाता है। मिश्रा जी, जंपर, बाबा को होश आ गया है, अब सर्बियन डांसिंग लेडी बचेगी नहीं। क्या सच में बाबा को होश आ गया है? चलो अच्छा है, अब मुझे बेहोश होने का नाटक नहीं करना होगा। गुप्ता जी, मिश्रा जी और मयंक, तुम तीनों साइड हटो। बाबा के बोलने पर तीनों साइड हट जाते हैं। बाबा अपनी पूरी शक्ति से सर्बियन डांसिंग लेडी पर वार करते हैं, पर उसे कुछ नहीं होता है। मेरे हमले से इसे कुछ क्यों नहीं हो रहा है? बाबा, मैं पहले से मरी हुई हूँ, तुम्हारी शक्ति से मैं कुछ समय तक शांत हो सकती हूँ, पर मेरा अंत नहीं हो सकता। हाँ, ये तो सच बोल रही है, पर मुझे पता लगाना होगा कि इसका अंत कैसे होगा। जंपर, इसका अंत संभव नहीं है, पर तुम्हें इसे यहाँ से कहीं जाने मत देना, मैं तुरंत वापस आता हूँ। ओ सेठ, बाबा कहीं चले गए हैं, मतलब हमें सर्बियन डांसिंग लेडी से मुकाबला करना होगा। इससे अच्छा यही होगा कि मैं फिर से बेहोश होने का नाटक करूं।
मयंक तुम्हें क्या हुआ अचानक? मिश्रा जी, तुम घबराओ नहीं, मैं मरने का एक्टिंग कर रहा हूँ। इधर मयंक बेहोश होने का नाटक किया था और उधर जंपर अपनी शक्ति से सर्बियन डांसिंग लेडी को कैद कर लेता है। तुम मुझे कैद नहीं कर सकते। जंपर अपनी शक्ति से सर्बियन डांसिंग लेडी को पकड़ के रखता है। दोस्तों, आप सभी का न्यू चैनल गुप्ता जी हॉरर फिल्म में आइसक्रीम रॉड का पार्ट 2 30 जुलाई संडे सुबह 10 बजे आने वाला है। तो आप लोग रेडी रहना एक मजेदार स्टोरी के लिए। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर ले। और उधर बाबा अपने आश्रम पहुंच जाते हैं और ध्यान में बैठ जाते हैं। बाबा ध्यान में बैठते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सर्बियन डांसिंग लेडी का अंत करना है तो उसकी आत्मा को शांति देना होगा। बाबा को ये भी पता चलता है कि उसकी आत्मा को शांति देने के लिए सर्बियन डांसिंग लेडी के हाथों से उसका अंत करवाना होगा, जिसने सर्बियन लेडी को मारा था। मुझे समझ आ गया कि किस प्रकार सर्बियन डांसिंग लेडी का अंत हो सकता है, पर उससे पहले मुझे पता लगाना होगा कि आखिर उस दिन गाड़ी को कौन चला रहा था। बाबा फिर से ध्यान लगाने लगते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं, पर उधर सर्बियन डांसिंग लेडी कैद से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है पर निकल नहीं पा रही होती है। छोटे से जानवर, तुम्हारे अंदर तो बहुत ही शक्ति है, मैं यहाँ से निकल नहीं पा रही हूँ। अरे वाह, इस छोटे से जानवर के अंदर बहुत ताकत है। मुझे लगता है कि अब मुझे होश में आ जाना चाहिए। इधर जंपर अपनी शक्ति से सर्बियन डांसिंग लेडी को पकड़ के रखा था। उधर बाबा को पता चल जाता है कि सर्बियन डांसिंग लेडी को जिसने मारा था वह पहले से ही मर चुका है। अब मैं क्या करूं? हाँ, ये सही रहेगा। बाबा जल्दी से अपने मन की शक्ति से वही कार को ले आते हैं जिससे सर्बियन डांसिंग लेडी की मौत हुई थी। सर्बियन डांसिंग लेडी, तुम्हारे आत्मा को तो मारा नहीं जा सकता, पर तुम्हें मुक्ति दिला सकता हूँ। बाबा अपने मन की शक्ति से अपना प्लानिंग जंपर को बता देते हैं और जंपर बाबा का प्लानिंग गुप्ता जी और मिश्रा जी को बताता है। जंपर को प्लानिंग बताने के बाद बाबा तुरंत गाड़ी में बैठ जाते हैं और सर्बियन डांसिंग लेडी के पास जाने लगते हैं। कुछ समय बाद बाबा गाड़ी को लेकर गुप्ता जी और मिश्रा जी के पास आ जाते हैं, जिसे सर्बियन डांसिंग लेडी देख लेती है। सर्बियन डांसिंग लेडी जैसे ही कार को देखती है तो उसे याद आता है कि ये वही कार है जिससे उसकी मौत हुई थी। कार को खत्म करने के लिए सर्बियन डांसिंग लेडी अपनी पूरी ताकत लगा देती है, जिसके बाद वह कैद से बाहर निकल आती है। सर्बियन डांसिंग लेडी जैसे ही कैद से बाहर आती है तभी बाबा कार को तेजी से भगाते हैं, जिसके बाद सर्बियन डांसिंग लेडी उस कार का पीछा करने लगती है। तुम बचोगे नहीं, तुमने मुझे मारा था, पर अब मैं तुम्हें मारूंगी। कार को नष्ट करने के लिए सर्बियन डांसिंग लेडी अपने लेजर पावर का यूज करती है, जिससे कार में ब्लास्ट हो जाता है। बाबा! गाड़ी में ब्लास्ट होते ही सबको लगने लगता है कि बाबा भी मारे गए हैं, क्योंकि बाबा उस कार में ही बैठे हुए थे। सभी इधर उदास थे, पर सर्बियन डांसिंग लेडी को शांति मिल गई थी, इसलिए अब इसकी आत्मा गायब होने वाली होती है। मुझे मुक्ति मिल रही है, तो ये मत समझो तुम सब बच गए, क्योंकि जिसने भी अभी तक मुझसे बिना पूछे ये वीडियो देखा है वो सब बचेगा नहीं। सर्बियन डांसिंग लेडी गुप्ता जी, मिश्रा जी और मयंक को धमकी देकर चली जाती है। गुप्ता जी, सर्बियन डांसिंग लेडी को मुक्ति तो मिल गई, पर बाबा भी मारे गए। गुप्ता जी, मिश्रा जी, मयंक और जंपर उदास थे, पर तभी सभी को बाबा आते हुए दिखाई पड़ते हैं। बाबा को वापस आता देख सभी बहुत खुश होते हैं। गुप्ता जी, मिश्रा जी, मयंक और जंपर, तुम सभी मेरे साथ सर्बियन डांसिंग लेडी से माफी मांग लो, नहीं तो वो फिर वापस आ जाएगी। मैं माफी नहीं मांगता, क्योंकि सर्बियन डांसिंग लेडी अब वापस नहीं आएगी, मुझे पता है। क्या बोले तुम? मैं वापस नहीं आऊंगी क्या? मम्मी, बचाओ मुझे। जल्दी मुझसे माफी मांगो। हाँ, मुझे माफ कर दो सर्बियन डांसिंग लेडी, मुझे माफ कर दो। तो दोस्तों, सर्बियन डांसिंग लेडी का ये कहानी आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।